प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, एक बेसिक लेक्चर है। इस बेसिक लेक्चर में हम कवर करेंगे कि किस तरह से एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो टॉपिक हमारा पास है आज, वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही है उसकी हमें डायरेक्शन निकालनी है। बड़ा बेसिक लेक्चर है जो 10th और 12th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है क्योंकि आपने ये पढ़ा भी होगा। इजी से आप समझिए, पिक्चर्स की माध्यम से आपको समझना है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, आप सभी को पता है कि जैसे आप इस पिक्चर को देख रहे हैं ना, इसमें हमने करंट को पास किया। एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हमने करंट को पास किया। तो देखो इसके अराउंड जो है ना मैग्नेटिक फील्ड बनी, ठीक है। ये स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें से करंट पास किया, तो इसके अराउंड जो सर्कल से दिखाई दे रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल फिर उसके अंदर एक सर्कल फिर उसके अंदर एक और सर्कल, ऐसे बनते जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों ये कंसेंट्रिक सर्कल है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही है कंडक्टर। तो इससे ये तय हो गया कि व्हेन करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर देन कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी जब किसी कंडक्टर में से करंट पास किया जाता है तो वो कंडक्टर अपने अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर लेता है। पहली बात तो ये सबको पता है कि कोई भी कंडक्टर में से करंट पास करेंगे तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगे, राइट, बताइए आपको। बट इन केस ऑफ फिर बच्चों ध्यान से देखिए, इन केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहा है कि अगर मान लो, ये तो बात पता है हमें कि किसी भी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बट स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर अगर करंट पास करेंगे तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनेगी। जैसे पिक्चर में देख रहे हैं आप, देखो पिक्चर्स में आपके पास देख रहा है, जैसे करंट पास किया इस कंडक्टर में तो एक सर्कल बना, सबसे छोटा सर्कल क्योंकि वो इस कंडक्टर के नियर अबाउट है। अब फिर दूसरा बड़ा बना, फिर तीसरा बड़ा बना, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स के। ये भी बात आपको, ये दो जो चीजें, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब हम ये समझेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड बनती है तो उसकी डायरेक्शन को कैसे निकाला जाए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी राइट हैंड थंब रूल एक ऐसा रूल है जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कहेगा। यानी हम डिटरमाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। अब पहले तो देखिए ये फर्स्ट पिक्चर, आपको फर्स्ट फिगर में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर दिख रहा है ना। एक कंडक्टर है जिसमें से करंट आई पास हो रहा है। अच्छा, करंट जो है अपवार्ड है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसमें से ऊपर की तरफ करंट पास हो रहा है ऐसे। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड को आप ध्यान से देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बन रही है उसकी डायरेक्शन क्या है। जैसी बात है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है एंटी क्लॉकवाइज, दिख रही है नहीं, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है आपको। अब ये एंटी क्लॉकवाइज आई कैसे, ये निकाली कैसे हमने, इसको हम क्लॉकवाइज भी ले सकते थे, राइट। तो इसको निकालने के लिए हमने कहा ना कि यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले बच्चों ध्यान से देखिए, राइट हैंड थंब रूल को समझिए पहले, क्या होता है राइट हैंड थंब रूल। पहले बच्चों राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है। इस राइट हैंड, आपने अपना राइट हैंड यूज करना है। राइट हैंड में पहले बच्चों ये जो आपकी कर्वेचर ऑफ फिंगर होती है, इसको बोलते हैं कर्वेचर ऑफ फिंगर। इसको कर्वेचर ऑफ फिंगर क्योंकि कर्व हो सकती है, ऐसे मूवमेंट कर सकती है, इसलिए कर्वेचर ऑफ फिंगर कहते हैं। अच्छा, नेचुरली ये ऐसे मूवमेंट कर सकती है, अब उधर तो कर नहीं सकती, अगर आपने जबरदस्ती की तो टूट जाएगी, फिर आप ये रूल जो है किसी और से लगवाना। तो ये इधर नहीं मुड़ सकती, ये इधर मुड़ सकती है, ठीक है। और ये है थंब, और जो थंब होता है ना बच्चों, ये थंब राइट हैंड थंब रूल में अगर हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है, राइट हैंड थंब रूल में जो थंब है, ये थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और कर्वेचर ऑफ फिंगर इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। आप ध्यान से देखिए, इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं, इस फिगर के अंदर जो आपके पास करंट अपवार्ड जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड या एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, वो कैसे बनी देखिए। अगर मान लो, सपोज करो ये कंडक्टर का करंट को मैं अपने राइट हैंड थंब रूल से रिप्रेजेंट करूं, तो राइट हैंड थंब रूल अगर यहाँ लगाऊं तो मेरा थंब की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है। देखो थंब की डायरेक्शन किधर है, आप देखिए ऊपर की तरफ है, ये भी देखो ऊपर की तरफ है, राइट। और मेरे बच्चों ये थंब की डायरेक्शन ऊपर है, मैंने जैसा कि कहा कि राइट हैंड थंब रूल में जो थंब है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो वहाँ देखो उस फिगर में आप देख पा रहे हो कि डायरेक्शन ऑफ करंट भी ऊपर की तरफ है, क्योंकि हमने थंब भी ऊपर की तरफ लिया है, ठीक है। अब आप अपनी फिंगर को जो है नेचुरली आप इधर मोड़ सकते हो, घुमा सकते हो, टर्न कर सकते हो, देखो। तो इसका मतलब आपकी फिंगर किस तरह से इंडिकेट करती है, किस डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, फिर बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखिए, अगर आपका थंब ऊपर है तो फिंगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगी, जैसा कि मैंने कहा कि थंब इंडिकेट कर रहा है करंट को और कर्वेचर ऑफ फिंगर इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए फिगर सेकंड में देखिए, आप जैसे कि फिगर सेकंड आप देख रहे हैं,
फिगर सेकंड में आप देख रहे हैं कंडक्टर है, वही कंडक्टर है, बट इसमें करंट जो है रिवर्स है। पहले के फिगर जो फर्स्ट में, जो फिगर फर्स्ट है उसके रिवर्स करंट फ्लो कर रहा है, मतलब करंट हमारा डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड। अब यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है उसकी डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। अब वो कैसे क्लॉकवाइज आई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर प्यारे बच्चों ये हमारे पास राइट हैंड है, इसका थंब देखिए ऊपर है। अब थंब ये कह रहा है कि करंट ऊपर है, लेकिन हमारा इस फिगर में देखें, इस फिगर में देखें तो प्यारे बच्चों क्या है, करंट तो नीचे है, नीचे की तरफ है, तो हमें अपने राइट हैंड को नीचे की तरफ करना पड़ेगा। आप देखो, आप नीचे की तरफ करेंगे, आपके सामने है, आप नीचे की तरफ करेंगे। अब थंब नीचे है तो ठीक है, यहाँ पे भी करंट नीचे की तरफ है। अब कर्वेचर ऑफ फिंगर नेचुरली आपकी किधर मुड़ सकती है, देखिए ऐसे मुड़ सकती है, ठीक है, यानी ऐसे, यानी आपके पास आपकी जो कर्वेचर ऑफ फिंगर है वो इधर मुड़ सकती है। कैसे, देखिए क्लॉकवाइज, प्यारे बच्चों क्लॉकवाइज। और यहाँ पे भी देखो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड थंब का रूल का इस्तेमाल करके हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से करंट जब पास किया तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनी उसकी डायरेक्शन को हमने निकाल दिया। तो इस बेसिक लेक्चर में जो हमने सीखने को ये मिला कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से करंट पास किया जाए तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनती है, जैसा कि आपने अभी इन पॉइंट को समझा। दूसरा, अगर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी डायरेक्शन को निकालना है तो आपको राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने देखा कि राइट हैंड थंब रूल में अगर करंट आपका अपवार्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल आपकी एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, और करंट अगर डाउनवर्ड है, अगर अपवार्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी आपकी क्लॉकवाइज। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इसी तरह से हमारे लेक्चर्स को, बेसिक लेक्चर की प्लेलिस्ट हमारे पास है और आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट पूरी दी हुई है। जितने भी 10th है, 9th है, 11th है, 12th है, सबके बेसिक लेक्चर है जो आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं, और बेसिक अगर क्लियर है तो हायर टॉपिक को आप समझ सकते हैं, कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू।